जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी के लिए जो सीबीडी 2 का बेस्ट प्लान है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, वो आप लोग क्या रखें कि आप लोग 18 से 19 दिनों में ही अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं। तो पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में क्या है, 100 नंबर का पूरा टोटल पूछा जाएगा और उसमें मैथ 25, रीजनिंग 25 और बेस्ड हमारा 40 का रहेगा। अगर आप लोग सीडी 2 में आए हैं, सीबीटी 1 क्लियर किया है, तो आपकी मैथ तो अच्छी होगी, रीजनिंग तो अच्छी होगी ही, और आपने लेवल भी देख लिया था कि सीबीटी 1 में लेवल कैसा था। और ऐसा नहीं है कि मेंस है या सीबीटी 2 है तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। इसके पहले भी जो एग्जाम हुआ था, अब उसका प्रीवियस ईयर देखना, सेम लेवल था, जैसे फर्स्ट में था वैसे ही सेकेंड में था। तो मैं ये मान के चलता हूँ जब बहुत कम आएंगे आपके, तो यहाँ पे आप 20 तो स्कोर कर लोगे, यहाँ पे भी 20 कर लोगे। अब आती है बारी इस 40 की। आज आपके हर एक चीजें तैयार हो जाएंगी। आप 40 नंबर तो यहाँ से इजीली ले आओगे, 40 नंबर आपका कवर हो जाएगा। अब ये जो पर वाला पोर्शन बन रहा है, टारगेट इसमें भी रखे कि हम लोग 25-30 तो करके ले जाएं कि पार्ट जो हमारा ए है वहां पे हम लोग कम से कम 65 और 70 का स्कोर कर पाए। 65-70 स्कोर बहुत ज्यादा होगा, पर्याप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना कम समय मिला है ना, इतने कम समय में इतना स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बेस्ड है हमारा, बेस्ड के लिए क्या स्ट्रेटजी रखे। देखिए, चैप्टर ये है, ड्राइंग उपकरण है, ज्यामितीय आकृतियां, रेखाएं, प्रक्षेप, दृष्टिकोण, चित्रीय उपकरण, व्यवसायिक सुरक्षा सावधानी, पर्यावरण, आईटी लिटरेसी, विविध, और ये कुछ चैप्टर दिए हैं। मतलब टोटल हमारे 18 चैप्टर हैं। अब 18 चैप्टर में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पहले हमें कौन से पढ़ने हैं, हर एक चीज बता देता हूँ। देखिए, ड्राइंग उपकरण है, ये 1 से 2 नंबर का आता है। मतलब 1 से 2 नंबर का पूछा गया है, वो भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके सेट में 1 ही नंबर का है, हो सकता है कि किसी सेट में 1 भी ना है। ऐसा भी हुआ है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो भी कम है। तो इसका जो सीबीडी 2 का एग्जाम होगा ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो ज्यादा सेट भी नहीं बनेंगे। तो हो सकता है कि 1 से 2 नंबर पर रख दे। उसके बाद जो ज्यामितीय आकृतियां थी, पिछली बार भी एक प्रश्न के आसपास देखने को मिला था, रेखाएं एक प्रश्न, प्रक्षेप एक, और दृष्टिकोण। ये जो व्यू वाला टॉपिक है, जरूरी नहीं है इससे पूछे, कभी कभी एक भी नहीं था, कभी एक भी था। और इसका जो मेन कारण है ना, वो क्या है कि इसमें आपको एक फिगर दिया जाएगा। अब फिगर में आपसे साइड व्यू पूछा जाएगा, फ्रंट व्यू पूछा जाएगा। इस वजह से, फिगर की वजह से ये प्रश्न नहीं दिया जाता। आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन में प्रश्न छोटा रखने की कोशिश की जाती है, प्रश्नों को बड़ा नहीं रखा जाता है, तो इसलिए ये कभी कभी स्किप भी कर दिया जाता है। उसके बाद चित्रीय उपकरण 1, तो ये हमारा था ईडी का पोर्शन, और आप लोगों ने ये देख लिया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से लगभग अगर एक एक ही मान लें तो 6 पूरा टॉपिक है, तो मुश्किल से 5 से 6 प्रश्न यहाँ से बनता है। लेकिन इसमें भी आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चैप्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना और ज्यामितीय आकृतियों को देख लेना। बाकी ये आप ना भी देखोगे तो ये आप प्रश्न कर लोगे, रेखाएं ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक बार भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे ज्यादा समय आप लोग बर्बाद ना करना। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपका सिलेक्शन होगा, वो है हमारा यहाँ से मात्रक, मापन, चाल तथा वेग, कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, भार और घनत्व, उत्तोलक तथा सरल मशीन, ऊष्मा तथा ताप, विद्युत के मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे चैप्टर हैं। अब मात्रक एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, मापन का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लिमिटेड जो मात्रक हैं, जो मापन की पद्धतियां हैं, ये कुछ चीजें आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद चाल तथा वेग, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के जो चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में देख लेना, चाल तथा वेग है, कार्य शक्ति, ऊर्जा है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। उत्तोलक और सरल मशीन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसमें भी क्या पूछता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पूछता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बस ऐसा ही प्रश्न, और पिछली बार भी ऐसा ही आया था। थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल भी आ जाता है सरल मशीन से, तो आप लोग न्यूमेरिकल थोड़े तैयार कर लेना। तो इसीलिए इसके 3 से 4 प्रश्न हैं। और ऊष्मा तथा ताप के 5 से 6, विद्युत के मूल 6 से 7। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग देख रहे हैं, इसमें 6 से 7, ये 5 से 6, ये 3 से 4, ये 5 से 6, ये 3 से 4, ये 3 से 4, आपको मिले 2, 2, 4, 2, 6 चैप्टर। इन 6 चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ लेना। और एक चीज, अगर आप लोग सीबीटी 2 में आए हैं, तो ये लोग साइंस का चैप्टर तो ये पढ़ के ही आए होंगे, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी होगी। अगर आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा, तो इसमें आपको ज्यादा बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये मात्रक तथा मापन है, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना, लेकिन ये सबसे पहले कोशिश करना कि इनको रिवाइज कर लो और इनके जो प्रीवियस ईयर है या प्रैक्टिस है वो कर लेना बस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं व्यवसायिक सुरक्षा और सावधानियां। यहाँ आपके 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट से 2 प्रश्न, आईटी लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको क्या करना, अगर आपके पास नोट्स ना अवेलेबल हो, कोई भी चीज अगर कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप यूट्यूब पे कोई भी एक आईटी लिटरेसी का वीडियो देख लेना, 1-2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। एक ही वीडियो देखना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मिसलिनियस, विविध से 1 से 2 प्रश्न पूछ देता है, जो थोड़ा सा अलग सिलेबस से होता है, कहीं से भी 1-2 प्रश्न वो रख सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें। ये तो हुआ हमारा इतना।
और यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ करंट के भी प्रश्न मिल सकते हैं, कुछ जीके जीएस के भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा 100 का हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आपका ये हो गया पूरा पार्ट ए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए आप क्या स्ट्रेटजी रखें? पार्ट बी सभी लोगों के लिए, सबकी ब्रांच अलग अलग होगी, सबकी ट्रेड अलग अलग होगी। तो आप लोग क्या करें, आप जो प्रीवियस ईयर है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, आप वो देखना। हर एक ट्रेड का मुश्किल से 3 पेप सेट होगा, 4 सेट होगा, 5 सेट होगा। तो आप क्या करना, उनको डाउनलोड कर लेना या अपने पास रख, कहीं से भी आपका अगर हार्ड कॉपी मिल जाती है तो भाई ये बहुत अच्छा है। फिर आप देखना कि आपके ट्रेड से जो मैक्सिमम प्रश्न है वो कहाँ से उठाए गए हैं। तो जब आप कुछ ऐसे 4-5 चैप्टरों को देख लेंगे अपने ट्रेड से रिलेटेड की 5-6 चैप्टरों से ज्यादा प्रश्न आए हैं, आप क्या करना, उन 5-6 चैप्टरों की थ्योरी पढ़ लेना जो आपके उन 3-4 सेटों में ज्यादा पूछा गया हो, उसकी आपको थ्योरी पढ़नी है। और जहां से 1 नंबर 2 नंबर का पूछा गया है, अगर आपके पास वन लाइनर अवेलेबल हो तो वन लाइनर पढ़ लेना। अगर वन लाइनर अवेलेबल ना हो तो प्रीवियस ईयर ही कर लेना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग स्ट्रेटजी रखना अपनी ट्रेड के लिए। अगर आप इस समय 15 दिन के लिए कोई कोर्स परचेज करते हैं, फिर उसकी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो भाई ये 15 दिन आपके बर्बाद होने वाले हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, आपके 15 दिन ये बर्बाद होने वाले हैं। और साथ ही आपका एक मौका भी लेके चले जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपने कोई बैच लिया, उस बैच में आप दिमाग लगा रहे हैं कि मैं पीडीएफ निकाल लूंगा, पीडीएफ पढ़ लूंगा। वो बैच में आपको पीडीएफ मिल गई, अब पीडीएफ पता नहीं किसने बनाई हो, किस स्टूडेंट ने बनाई हो, अगर उसमें आपको आधी चीजें ना समझ में आई, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको लगेगा वीडियो देख लेते, फिर आप उसका वीडियो देखोगे और वीडियो देखते देखते आपका टाइम निकलता रहेगा। आप उतना ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये पीडीएफ समझ में नहीं आएगी जब तक आप वीडियो नहीं पढ़ रहे हो, या फिर जिसने बनाई है वो आपको बता ना दे, उतना मजा भी नहीं आएगा और ये पीडीएफ उतनी जल्दी याद भी नहीं होगी। अपने हाथ से लिखा हुआ, अपने हाथ से पढ़ा हुआ ज्यादा याद होता है। या फिर आपको कोई बुक मिल जाए, बुक में क्या होता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आप समझ जाते हैं, उसमें मेन मेन छांट लेते हैं, तो छांटने का भी समय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ केवल इतनी ही स्ट्रेटजी अपना लें, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 3-4 उठा लें, छांट लें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। और आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, तो आपने पढ़ाई तो की होगी, आप इतना तो जान ही जाएंगे कि हाँ ये प्रश्न किस टॉपिक से आया है, किस चैप्टर से आया है, इतना तो आपको पता ही चल जाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उन्हीं लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को पार्ट बी की भी स्ट्रेटजी बता दी है, इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए ये जो मेन चैप्टर है, अगर आप ये कर लोगे, इनमें आप ज्यादा समय नहीं देना है। इसके जो मेन चैप्टर है, ये 2 चैप्टर है, आईटी लिटरेसी है, 2-3 चैप्टर है। आप जब ये कर लोगे, सुरक्षा और सावधानियां सिर्फ एक बार पढ़नी पड़ेंगी, बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न आता है, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन इतने टॉपिक हैं और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो तो रिवीजन होता रहेगा। इसका मतलब आपने पार्ट ए का काम कर लिया इस 100 में से, और ये जो 10 नंबर एक्स्ट्रा है इस पे आप ध्यान मत देना, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और उसके साथ साथ ये बेस्ड वाला जो है इस पे ध्यान देना। और बस पूरा का पूरा टाइम जितना बचता है आपका वो आप ट्रेड पे दे दो। और देखना 15 दिन में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए, पॉजिटिव रिजल्ट ना आ जाए तो आप कहना। और ये रियलिटी है, इसी तरीके से कम समय में तैयारी की जा सकती है। आप सोचो कि मोटा कॉपी लेके, मोटी किताब लेके तैयारी कर ले, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें बता दी होंगी, कहाँ से कितना वेटेज रहता है। और ये मैं हर एक पेपर की बता रहा हूँ, पूरी शिफ्टों की नहीं बता रहा हूँ, कि हर एक पेपर में 3 से 4 प्रश्न कार्य शक्ति ऊर्जा के मिले थे, समझ लो। इसमें 1-2 सवाल भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, न्यूमेरिकल भी आते हैं सीबीडी2 में, तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लेना इस हिसाब से। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो तो आप लोगों की बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर अभी भी कोई सवाल हो, कोई मन में डाउट हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।